बहुत लोगों को लगता होगा कि यार हम बड़े सामान्य घर में पैदा हुए यार, हमें अगर सुविधा मिल जाती तो हम ये कर लेते। सर आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं सर। मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं शिवाजी की बात कर रहा था, सामान्य परिवार, यही तो दर्द रहा औरंगजेब को कि मैं मुगल सम्राट और ये जमींदार का बेटा। और तब राजतंत्र था, 1656 सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा है मुगलों के बीच। तुम टाइम कहाँ लगाते हो? काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। अच्छा तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल, ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहाँ जो करोगे और वही कमजोर है। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचा, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो। बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। आम आदमी किस पे लुट जाता है? भाव पे। आम आदमी के ऊपर तो पैसा खर्चा करने की जरूरत है, इसको तुम भावुक कर लो। देखो लोग भावुक क्यों हुए आज? देखो बाहर जब खून मांगने जाएंगे, प्लाज्मा मांगने जाएंगे, तब ब्राह्मण दलित नहीं देखेंगे, तब कहेंगे भैया बढ़िया डॉक्टर बताओ। तब भी अपने जात का ही डॉक्टर ढूंढ लो। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, डकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं और उसको पकड़ के तोड़ देता हूँ। वो ललन टॉप में कहा कि आपके बारे में है कि आप डकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा चंबल की डकैती और अवधूजा की बकैती, ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। और मुझे आपको किस बात पे सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? सब जानते हैं, निकाल के ताड़ चाट डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना भगवान, मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। कृष्ण से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है। बोले साहब आप गाली दे रहा था, मुंह पे दे रहा था। नहीं, फेसबुक पे लिखा था। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, हमेशा परेशान रहोगे। हमेशा ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कुत्ते जब आदमी को अकेले पाते हैं तभी दौड़ाते हैं। डंडा वंडा लिए तो देखो कितना अलर्ट रहते हैं। कुत्तों का नेचर है। जो उलझने से बच गया, सही समय पे चीज, तेंदुलकर को सही समय पे समझ में आ गया, तो सारी एनर्जी खेल में लगा दी, भगवान बन गया क्रिकेट का। उस पर्टिकुलर समय पर वो बात समझ में आ जाए तो मैं कर क्या रहा हूँ यार, वो समझना ही तो चैलेंजिंग है। तुम देखो जितने हारे हुए लोग हैं सबके पास एक चीज तुम्हें मिलेगी, हमारे पापा हमको नहीं जाने दिए दिल्ली, नहीं तो हम भी भैया IAS बन जाते। जिंदगी में 15-20 जन्म में नहीं बनोगे। हमारा भैया रूम पार्टनर भैया बहुत, हम जब रात में पहुंचते थे तो वो कुत्ते की आवाज निकालता था भैया। 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। जैसे होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है बस, तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा लो। क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो। तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है। खाना डालो या पेट में, कहते हो अब सोचो। 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विश लेकर रहना है। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे, और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। हर आदमी को पता रहेगा बदतमीज है। कोबरा देखने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाते हैं। गांव में जाओ, जब बारिश, अभी जून के महीने में, जुलाई में बारिश होगी, गांव में जाना, तो जो पानी की झीलें तालाब होते हैं, लड़के क्या करते हैं, पानी वाला सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे नचाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दो, वो अलग बात। ये जो मन को ट्रेन करने की कला है ना, इसी को साधना कहते हैं। साधना, कोई धूप में खड़ा होकर साधना कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि जितना दर्द मिलेगा उतनी अटेंटिव पावर बढ़ेगी। अब मन से कह रहे हैं अब भागो, मन को जहां आराम मिलता है वहां ये भागता है। AC में लेटे हुए हो, अब इतना सुकून मन को मिल गया,
अब वो भाग रहा है। अब जब तुम उससे पढ़ने के लिए कह रहे हो, आज तो होली का दूसरा दिन है, होली के दूसरे दिन कौन पढ़ता है? होली के दूसरे दिन गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकते हो, वहां नहीं मना करेगा। वहां तो मरने से एक घंटा पहले कहते था कि बाद में मर लेंगे, अभी क्या जरूरत।